सबसे फर्स्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? क्या था? वेक्टर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाने से जो अटेन होने वाली क्वांटिटी है वो भी क्या होगी? वेक्टर। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो अटेन होने वाली क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर। मैं स्केलर की बात कर रहा हूं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आने वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? वेक्टर। स्केलर में क्या होगा? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्वांटिटी कौन सी हासिल होगी? स्केलर। एक एग्जांपल अगर आप जेहन में रख लेते हैं ना तो आपके लिए ये बड़ी आसानी हो जाती है। अब वर्क की एग्जांपल देख लें। वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाने से आता है। कौन कौन सी वेक्टर? एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप बात करते हैं टॉ की या टार्क की तो वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स ही हैं जिनमें आर है और एफ है। आर जो है ये क्या है? मोमेंट ऑफ आर्म। और एफ क्या है? फोर्स। ओके, आज हम बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। स्केलर क्या थी? क्यों? क्योंकि उनमें ए डॉट बी इक्वल था बी डॉट ए के। यहां पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। इनकी डायरेक्शन की वजह से ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए वो क्या था? वहां पर cos 90 होता था तो वो क्या हो जाता था? 0। यानी अगर आप आई डॉट जे करते थे तो आंसर क्या आता था? 0। लेकिन यहां पर वो केस नहीं होगा। यहां पर चूंकि साइन 90 0 नहीं होता, इस वजह से अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा जिसे आप के बोलेंगे, वो स्पेस में चला जाएगा। इसी तरह अगर इसका रेसिप्रोकल करें, आई क्रॉस जे किया है तो के आया है, लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस का के आएगा। ओके, ये पैरेलल होगा और वो एंटी पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। साइन 90 का बन रहा है तो 90 होने की वजह से ये मैक्सिमम आएगा, यानी इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो इन केस ऑफ द यूनिट वेक्टर की अगर बात करते हैं तो आई डॉट जे के बराबर, जे डॉट आई माइनस के, और इसी तरह जे डॉट के करेंगे तो वाई आएगा। अगर के डॉट जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे, सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, माइनस आई के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे यूनिट वेक्टर के, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे यूनिट वेक्टर आएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। फॉर द पैरेलल एंड द एंटी पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होता है और एंटी पैरेलल के केस में क्या होता है? कहता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या? आपने पढ़ा हुआ नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। ए क्रॉस बी करेंगे तो साइन 0 डिग्री का बनेगा तो पैरेलल के केस में, अगर 180 का बनेगा तो एंटी पैरेलल के केस में। तो दोनों का आंसर ही बेटा क्या आएगा? 0। अगर सेल्फ किया जाए यानी ए को ए से ही क्रॉस करवाया जाए तो उसके नतीजे में भी उसकी जो नल वेक्टर आएगा, यानी आप ए क्रॉस ए करते हैं तो ए साइन थीटा आएगा, तो ए साइन 0 डिग्री का, 0 डिग्री होने की वजह से ये 0 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के अगर केस में आप बात करेंगे तो आई क्रॉस आई करते हैं तो वो भी 0, जे क्रॉस जे करते हैं सेल्फ हो रहा है वो भी 0, के क्रॉस के करते हैं तो वो भी 0। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टर्म है, इसे आपको समझना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज ए क्रॉस बी, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के, ए दरम्यान में क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के क्रॉस करवाएंगे, लेकिन क्रॉस करवाने का तरीका आप चेंज कर देंगे। क्रॉस हम करवाएंगे जैसे हम मैट्रिक में मैग्नीट्यूड लेते रहे हैं, और एफएससी में ये आपका यूनिट नंबर 3 है। ठीक है,
FSC यूनिट नंबर 3 है मैथमेटिक्स का। क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर समझेंगे तो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। यहाँ पर क्या है I, यहाँ पे क्या है J, यहाँ पे क्या है K। आपने तीनों को एक ही फॉर्म में लिख देना है। लिख दिया। इसके नीचे वाली जो लाइन आएगी, लाइन बनानी नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, मैट्रिक है। X, Y और Z A का, X, Y और Z B का, यानी फर्स्ट वाला पूरा, सेकंड वाला पूरा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से ये वाला I यहाँ पे लिखना है, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों छोड़ देनी है। बाकी जो बचना है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, AYBZ हो गया। दरमियान में अलामत मैग्नी और वो माइनस की, जैसे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक में, तो माइनस का साइन आपने लगाना है, माइनस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर इसको इसके साथ यानी AZBY हो गया। फिर इसी तरह आपने अब इसे रेज कर देना है। अब ये वाला ले लेना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देनी है, मतलब ये ऊपर वाली छोड़ दी पूरी, ये इसको इसके साथ और इसको पहले इसके साथ किया तो क्या आया AXBZ, फिर इसको इसके साथ AZBX हो गया। और क्राइटेरिया के मुताबिक ये मैग्नीट्यूड, जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। कौन सा साइन आता है? अब आगे प्लस का आता है। क्या करना है, अब आपने ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई तो यहाँ से आप ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बाकी ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया बेटा। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने क्या किया है, ये वैसे ही रहने दिया। I जस्ट यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस साइड पे रख ले तो भी ठीक है, अगर उधर रख ले तो भी ठीक है। ये माइनस है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी ये माइनस का हो गया, ये दूसरे नंबर पे चला गया, और ये प्लस का हो गया, इसे पहले नंबर पे ले आया। ओके, और ये J जो था ये यहाँ पे आ गया। प्लस का साइन ये वैसे ही लिख दिया, लेकिन K को मैं उधर ले गया ताकि इससे आपको पता चल जाए I यूनिट वेक्टर के ये हैं, J के ये हैं और K के ये हैं। ये आपका बेटा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। हाफ हमने अभी पिछले दिन कल किया है और हाफ आज कर लिया है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को कल आपने डील किया था और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी वो आज आपने डिस्कस कर ली हैं। ओके।